Hello guys, hopefully you all are doing well in your life. Guys, in this video I am going to tell you about what kind of the factor you have to check before applying in the IPO. गाइज ये कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। जिन लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी जाकर वो कल वाली वीडियो देखो, दैन दे विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो नाइसली। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एक IPO क्या होता है और कंपनी IPO क्यों लेकर आती है, बट आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे लाइक हम IPO के बारे में कैसे पता लगाए कि कब कौन सी कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। ना जाने हर साल कितनी सारी कंपनियां अपना IPO लेके आती है। क्या हमें सभी IPO में अप्लाई करना चाहिए? क्या सभी IPO हमारे लिए अच्छे होंगे? तो इसी टॉपिक के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट पर लेके जाने वाला हूँ, जिस वेबसाइट का नाम चित्तौड़गढ़.com है। पर चित्तौड़गढ़.com IPO टाइप करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा वेबसाइट का। आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड आपको लिस्ट मिल जाएगी अपकमिंग IPOs की और उन IPOs की भी जो IPO अभी तक जा चुके हैं, लाइक श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड, पावर ग्रिड इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी, कुबेरन ग्लोबल एजुकेशन सॉल्यूशन लिमिटेड। इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी सभी IPOs की। तो इनमें से हम किसी भी एक IPO पर क्लिक करते हैं एंड देन हम समझते हैं एक IPO में अप्लाई करने से पहले हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंशियल बैंक पर हम क्लिक करते हैं एंड देन समझते हैं। सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हुआ, जिसमें लिखा है बैंक की हिस्ट्री के बारे में, बैंक के फ्यूचर के बारे में, बैंक के कस्टमर बेस के बारे में। अगर किसी भी बिजनेस को फ्यूचर में ग्रो करना है तो उसके पास फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब को रीड करने के बाद हमें बैंक की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता लगेगा। और दूसरा है कस्टमर बेस के बारे में पता लगेगा कि अगर किसी भी बिजनेस के पास कस्टमर बेस अच्छा है तो डेफिनेटली बिजनेस विल ग्रो इन द फ्यूचर। गाइज अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे दैन यू विल गेट टू नो अबाउट कंपनी प्रमोटर्स। गाइज किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है तो देन कंपनी विल ग्रो इन द फ्यूचर। अगर मैनेजमेंट फ्रॉड है देन कंपनी विल फिल द बैंक्रप्सी सून, जैसे सत्यम कंप्यूटर के केस में हुआ था। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसका मैनेजमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइज मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए आपको सिर्फ प्रमोटर का नाम गूगल करना है, दैन यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट पर्सन। इफ़ यू फील मैनेजमेंट इज़ गुड दैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, इफ़ यू डोंट जस्ट स्टे अवे। गाइज मैनेजमेंट एनालिसिस करने के बाद हमारे पास आता है कंपनी फाइनेंशियल्स। गाइज किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी को फंडामेंटली भी चेक करना चाहिए। अगर गाइज मैं किसी लिस्टेड कंपनी की बात करूं तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती है उस कंपनी को फंडामेंटली चेक करने के लिए। लाइक अगर फाइनेंशियल्स की बात करूं, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो रेशियोज़, इस तरीके की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा होती है लिस्टेड कंपनी की। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी की बात करूं तो गाइस हमारे पास ये सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं होती। अनलिस्टेड कंपनियों की बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास अवेलेबल होती है, जिसको हमें चेक करना चाहिए। अगर मैं सूर्य उदय फाइनेंस बैंक की बात करूँ तो हमारे पास 3 चीज़ें अवेलेबल है, टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो इट शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म एवरी ईयर। अगर हम 2018 के टोटल एसेट्स को कंपेयर करते हैं 2019 के टोटल एसेट्स से, तो ये 21 से इंक्रीज़ होकर 37 हो गया है। अगर हम 2019 के टोटल एसेट्स को कंपेयर करते हैं 2020 के, तो ये 37 से लेके इंक्रीज़ होकर 53 हो गया है। अगर हम कंपनी के टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो इस बात पर कंपनी को एक प्लस पॉइंट मिलना चाहिए। अगर हम कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का टोटल रिवेन्यू भी हर साल इंक्रीज़ होना चाहिए अगर कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हर साल ग्रो होना चाहिए। अगर हम IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो जनरली कोई भी IPO होता है वो 3 दिन के लिए ओपन होता है
उन्हीं 3 दिन के अंदर अंदर हमें अपनी बिडिंग लगानी होती है। अगर हम सूर्य उदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसकी ओपनिंग डेट थी 17 मार्च 2021 एंड क्लोजिंग डेट थी 19 मार्च 2021। गाइस इसमें 3rd नंबर पर लिखा हुआ है इशू टाइप, जिसके सामने लिखा हुआ है बुक बिल्ड इशू आईपीओ। तो गाइस ये होता क्या है? सो लेट मी टेल यू द प्राइस रेंज विच कंपनी हैज़ बीन डिसाइडेड एंड इन्वेस्टर हैव टू बिड विद इन द गिवन रेंज। एग्जाम्पल के लिए गाइस आईपीओ प्राइस जो कि 303 से लेके 305 तक हमें एक रेंज दे रखी है, जिसमें हम आईपीओ को बाय करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस जब भी हमें इस तरीके की रेंज दी जाती है कंपनी के द्वारा, तो इसी आईपीओ को हम बुक बिल्ड आईपीओ कहते हैं। गाइस आईपीओ प्राइस के ऊपर लिखा हुआ है फेस वैल्यू। व्हाट इज़ फेस वैल्यू? गाइस फेस वैल्यू इज़ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्राइस विच कंपनी हैज़ बीन रिटर्न इन इट्स बुक्स एंड शेयर सर्टिफिकेट्स, दैट इज़ कॉल्ड फेस वैल्यू। एंड गाइस मार्केट लॉट की बात की जाए, हम 49 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे। एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए, हम 49 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो गाइस अगर हम रिटेल इन्वेस्टर है तो हम मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईपीओ में। अगर हम HNI है तो हम 2 लाख से ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एक आईपीओ में। गाइस अगर हम लिस्टिंग एक्ट की बात करें तो एक जो पर्टिकुलर बैंक है ये NSE और BSE दोनों पर ही लिस्ट होगा। गाइस NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गाइस NSE और BSE है क्या? तो एक इजी वे में मैं आपको बताऊं तो NSE और BSE एक दुकान है जहां पर स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग की जाती है। सो इस तरीके से गाइस यू कैन चेक एनी IPO बिफोर अप्लाइंग whether you have to buy or not. Guys if you like the video just give the big thumbs up, do comment, share, and guys one more important thing, I will make the 3rd part of the video. In that I will tell you how you can buy any IPO. Video uploaded soon. Till then take care, bye bye.